आयुषी और रोहित का प्यार बहुत पुराना था, लेकिन उन्हें कभी भी अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने का मौका नहीं मिला था। आयुषी हमेशा सोचती थी कि रोहित को अपनी भावनाओं के बारे में कैसे बताए। उसे डर था कि रोहित क्या सोचेगा, क्या वह उसे पसंद करेगा, क्या वह उसे समझेगा, और यही चिंता उसे रात भर बेचैन करती रहती थी। रात भर की बेचैनी के बाद आयुषी ने ठान लिया कि वह अब रोहित से अपनी बात कहेगी, चाहे जो हो। अगली सुबह आयुषी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही उसने ब्रेकफास्ट किया और घर से बाहर कदम रखा, वह फिर से सोचने लगी कि क्या रोहित आज फिर से रास्ते में मिलेगा या नहीं। वह धीरे धीरे और चौक कदमों से बाहर निकली, आंखों से इधर उधर देख रही थी ताकि अगर रोहित का कोई दोस्त कहीं आसपास हो तो वह उसे देख सके। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य सड़क पार की, उसे रोहित की बाइक दिखाई दी। रोहित उसकी ओर आते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी शरारत थी। आयुषी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इसके लिए तैयार थी? क्या तुम मुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे? आयुषी ने हल्के से कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी नर्वस थी। रोहित मुस्कुराया और बाइक रोकते हुए बोला, कभी कभी इंतज़ार करने से दिल को सुकून मिलता है। आयुषी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह अंदर से कुछ चिंतित थी। वह जानती थी कि रोहित के साथ इस पल को साझा करना आसान नहीं होगा, खासकर जब वह अपने दिल की बात कहने वाली थी। तुम्हारे साथ आज घूमने का मन था, रोहित ने कहा और आयुषी को अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया। आयुषी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने बाइक पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वे दोनों शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़े, आयुषी का दिल फिर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अब वह पल आ गया था जब उसे अपनी सच्चाई रोहित के सामने रखनी थी। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? आयुषी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ा सा दर्द था। रोहित ने बाइक की गति कम की और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। तुमसे प्यार करना मेरे लिए कभी आसान नहीं था आयुषी, लेकिन तुमसे अब कोई दूरी नहीं रखना चाहता। आयुषी ने उसकी बातों को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि अब उसके दिल की बात रोहित के दिल तक पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद रोहित ने बाइक को एक पुराने किले के पास रोका। वहाँ एक खूबसूरत शांत जगह थी जहाँ वे दोनों अकेले थे। रोहित ने आयुषी का हाथ पकड़ा और बोला, आयुषी, तुम मेरे लिए क्या हो, ये शब्दों में नहीं कह सकता। मुझे बस इतना कहना है कि अब मुझे तुम्हारे बिना कोई रास्ता नहीं दिखता। आयुषी ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में देखी, जैसे वह उसकी आत्मा को देख रही हो। वह जानती थी कि यह उनका पल था। रोहित, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, आयुषी ने कहा। उसकी आवाज़ में अब आत्मविश्वास था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित ने एक लंबी सांस ली और आयुषी के गालों को अपने हाथों में भर लिया। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है आयुषी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर आयुषी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के थे। रोहित ने धीरे से आयुषी को अपनी बाहों में लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। हमेशा के लिए हम साथ रहेंगे, आयुषी ने कहा और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। यह वह पल था जब आयुषी को महसूस हुआ कि उसने अपनी सच्ची भावनाओं को रोहित के सामने रखा और अब वह अपने जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू कर रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी रोमांटिक कहानियाँ ला सकें।